नमस्कार, मैं डॉक्टर रोबिन सिंह। मैं इस चैनल पे नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ बीमारियों के बारे में हम आपको एक सरल जानकारी देंगे ताकि उस बीमारी को आप पहचानें और उस बीमारी को पहचान कर उसका सही इलाज के लिए सही समय पर आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सकते हैं। हमारा इस YouTube चैनल का नाम है ROME। रोम मतलब ये जगह का नाम नहीं है, लेकिन ये हमारा चैनल का नाम है इस रॉबिन्स मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर, यानी कि हृदय का फेल होना। हार्ट फेलियर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक आया है या आपको हृदय का गति रुक गया है। हार्ट फेलियर मतलब एक चीज़ होता है जिसमें कि हार्ट जो है वो शरीर पे ब्लड को जो पंपिंग कैपेसिटी होता है जो हार्ट का, वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगता है। पहले जानते हैं कि हार्ट में क्या क्या होता है, हार्ट काम कैसे करता है, फिर हार्ट फेलियर के बारे में आपको समझने में इससे आसानी होगा। हार्ट जो हृदय होते हैं जो मनुष्य के, उसपे एक जो होता है शरीर पे, पूरा शरीर पे जो खून होता है वो पहुंचाने का काम करता है। तो इसके लिए हार्ट को एक प्रेशर लगा के पंप करना होता है, जो कि हार्ट एक मसल से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और जब हार्ट पंप करता है तो ये सबसे पहले ये आपका जो वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जाता है और एओर्टा से सारा शरीर में पहुंचता है। अब हार्ट फेलियर का कारण क्या क्या है? हार्ट फेलियर का कारण आपको बहुत सारे कारण होता है और सबसे जो कॉमन इसमें होता है कि जो हार्ट का चैम्बर जो होता है, हार्ट का जो मांसपेशियां है, इसमें कमजोरी आना। जैसे किसी को पहले हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें जो हार्ट का मांसपेशियां होता है वो हार्ट अटैक की वजह से वो काम करना बंद कर देता है, या तो फिर उसको बहुत सालों से, बहुत दिन से ब्लड प्रेशर हो, उसमें भी होता है, या फिर कोई उसको जो कॉन्जेनिटल जो बीमारी होता है जो कि जीन से जो अपना जेनेटिक जो ट्रांसफ़र होता है उसके वजह से, जिसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। और होता है जो हार्ट का जो वाल्व होता है, यानी कि नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो जो ढक्कन होता है वो खुलता है, बंद होता है, जो कि जो 2 चैम्बर के बीच में होता है, उसको हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं और एक ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं और एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। उस वाल्व जो होता है वो एक वन वे वो अलाउ करता है जो ब्लड को फ्लो करने में हार्ट में, जो कि वो वाल्व अगर खराब हो जाए तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। ये सब चीज़ हार्ट फेलियर के कारण से होते हैं। अब हार्ट फेलियर आपको जब होता है तो आप पहचानेंगे कैसे कि आपका हार्ट फेल हो रहा है? सबसे पहले पेशेंट को होता है थकान महसूस होता है, और दूसरी बात पेशेंट को होता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ होता है। कोई जो होता है, मान लीजिए 2-3 सीढ़ी आप चल रहे हो या फिर आप थोड़ा सा भी चलने से आपका सांस फूल जाता है। और एक दूसरा है शरीर में सूजन आना। अब हार्ट फेलियर में सूजन कहाँ होता है, ये सबसे पहले आपको देखना है। सबसे पहले सूजन जो होता है आपका पाँव से स्टार्ट होता है, जो कि दोनों तरफ होता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं इडिमा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाँव में सूजन आने लगता है, तो इसमें जो हार्ट फेल हो जाता है उसमें सूजन आपको पहले यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पेडल इडिमा बोलते हैं, एंकल की तरफ होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं पिटिंग इडिमा। यानी कि जब जो सूजन वाला जगह में अगर आप ऐसा करके हाथ लगाएंगे तो एक गड्ढा जैसा बन जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड पिटिंग इडिमा। अब दूसरा जो लक्षण है आपको यहाँ देखना है, ये जो नस है जिसको हम एक्सटर्नल जुगुलर वेन बोलते हैं, इसके अंदर इंटरनल जुगुलर वेन्स वगैरह आते हैं, इसको ये आप जब देखेंगे तो ये फूलने लगता है।
तो ये भी एक हार्ट फेलियर का एक लक्षण हो सकता है। और तीसरी जो होता है, जो इसमें जो एकदम सीवियर टाइप ऑफ हार्ट फेलियर होता है, तो उसमें जो होता है पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस। तो आपका हो गया एक पाँव से सूजन होने लगता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद पेट में पानी जम जाता है, गला की नसें फूल जाती है, और जो हाथ होता है हमारा, जो हाथ में जो जिसको हम लोग क्लबिंग बोलते हैं, जैसे ये आपका जो नाखून का साइड में ये बड़ा बड़ा होने लगता है। तो ये सब चीज़ें होता है जब हार्ट आपका फेल हो जाता है, तो ये सब चीज़ होता है। अभी हमने देखा कि जब हार्ट फेल हो जाता है तो पेशेंट में सूजन आ जाता है। कहाँ कहाँ आपको सूजन देखना है, किस टाइप का सूजन होता है, जिसको अभी हमने बताया आपको कि उसमें पिटिंग टाइप ऑफ इडीमा होता है, जिसको सूजन को हम लोग इडीमा बोलते हैं। अब रही बात सांस में तकलीफ। अब पेशेंट को सांस में तकलीफ कैसे होता है? देखिए, हार्ट फेलियर एकदम से मतलब ये नहीं कि आपका पूरा हार्ट काम करना बंद हो जाता है। उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस है हार्ट फेलियर का, जैसे 1, 2, 3, 4। तो उस स्टेजेस के हिसाब से आपका जो सांस में जो तकलीफ होता है वो डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ डिस्निया। डिस्निया मतलब क्या होता है कि आपका यू आर अवेयर ऑफ योर ओन ब्रीदिंग। जैसे मैं आप बैठा हूँ कि मुझे पता चलता है कि मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड डिस्निया, अवेयर ऑफ योर ओन ब्रीदिंग। जैसे एक हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्लासिफिकेशन आता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। उसमें 4 ग्रेड दिया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 हार्ट फेलियर में क्या होता है कि उसका कुछ हार्ट से मतलब उसका हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां होती है। जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जैसे हार्ट का चैम्बर जो होता है, मसल्स होता है, वो धीरे धीरे डायलेट होने लगता है, वीक होने लगता है, चैम्बर बड़ा होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको कुछ सिम्टम्स नहीं होता है, उसको कोई सांस फूलना या सूजन आना ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं होता है। जब वो ऑर्डिनरी काम करता है, जैसे घर में कपड़ा बदलना, घर में पोछा घर का थोड़ा बिस्तर या कुछ चीज़ें अरेंज करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। अब ग्रेड 2 में क्या होता है कि जब वो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे मान लीजिए फूल में पानी देना हो गया, कपड़ा सुखाना हो गया, कपड़ा को फोल्ड करके ड्रावर में रखना हो गया, तो उस टाइम में उसको क्या होता है, वो सांस में तकलीफ होने लगता है। अब ग्रेड 3 में क्या होता है कि उसको सिग्निफिकेंट वो लिमिटेशन होता है, वो थकान महसूस होता है, सांस में तकलीफ होता है, जैसे कि थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने से, कुछ बाजार से सब्जी लेके आने से, इस तरह से उसको उसमें प्रॉब्लम होता है। और ग्रेड 4 जो कि होता है सीवियर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर होता है कि उसको जब वो एकदम ही वो रेस्ट में भी जैसे वो बैठा रहा उस टाइम में भी उसको वो होता है, मतलब सांस में तकलीफ होता है, वीकनेस फील होता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप में आपका सांस में ये सब पैटर्न होता है हार्ट फेलियर में, सांस का तकलीफ का। अब आते हैं कि और क्या क्या सिम्टम्स होता है इसमें जब उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। सबसे पहले तो वो जब रात को सो जाता है तो उसको अचानक से उसको खांसी आने लगता है। जब नींद में सो रहा है तो अचानक से वो रात को खांसने लगता है, उसको हम बोलते हैं पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सो जाते हैं तो हार्ट जो होता है पूरी ब्लड जो पंप जो करता है वो पूरा ब्लड पूरा शरीर में नहीं पहुंचा के उसका सबसे नज़दीकी भाग जो होता है लंग्स और लीवर में ज़्यादा जाके वो कंजेशन करता है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड चला जाता है। तो क्या करता है वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट होके तो लंग्स में आपका पानी भरना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको रात को खांसी होने लगता है। और दूसरा होता है कि लीवर कंजेशन, लीवर में खून की मात्रा बढ़ जाने से वो लीवर फूल जाता है, तो उसको यहाँ पे इस साइड में उसको हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो उसको यहाँ पे उसको पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेंडर हिपेटोमेगाली, यानी कि हिपेटो मतलब आपका लीवर हो गया और मेगाली मतलब बड़ा हो जाए, तो टेंडर हिपेटोमेगाली हो जाता है। तो ये है आपका। और उसके बाद उसको जब हार्ट फेल हो जाता है तो वो ऑक्सीजन की कमी भी उसको होने लगता है, तो आपका जीभ नीला हो जाता है, होंठ नीला हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस। जैसे आपका जो सांस का फूलना हो गया,
अब दूसरा बात है कि आपको जो होता है आपका जो ये फिंगर्स वगैरह है ये ठंडा हो जाता है, इसको ठंडा पड़ जाता है, सूख पड़ जाता है। और हार्ट रेट जो होता है आपका, जो दिल के धड़कन है, कभी कभी बहुत तेज से धड़कता है, आपको पता चल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पाल्पिटेशन। या फिर जो धड़कने का गति होता है वो सामान्य नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। तो ये तो क्या आपका जो दिल की धड़कन, जो एरिथमिया, पाल्पिटेशन, ये सब अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है तो ये सब होना आपको लग जाता है। ये रहा जो सांस का तकलीफ जो होता है, किस तरह से सांस में तकलीफ होता है, जो अभी आपने देखा। जब अगर ऐसा हो, अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट अगर आपके घर में हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सलाह देते हैं कि आप 3 चीज़ घर में रखना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो हम लोग स्पिग्नोमेरोमीटर बोलते हैं। दूसरा है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, जो बाजार में आप किसी भी फार्मेसी शॉप में जाइए वो आपको मिल जाता है। और तीसरी जो होता है वो तो थर्मोमीटर। ये 3 चीज़ आप घर में रखिए। ये हार्ट फेलियर में भी नहीं, हर एक तरह का बीमारी में आपका पेशेंट का कैसा क्रिटिकल है कि नॉन क्रिटिकल है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है, उसको सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर वो बोल भी नहीं पा रहा है, तो आप तुरंत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाइएगा ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। अब जैसे जो पेशेंट, जो हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, जो कि आप अभी मैंने आपको बताया कि हिज एक्टिविटी इज़ नॉट लिमिटेड टू ऑर्डिनरी एक्टिविटी, यानी कि घर का काम वगैरह वो कर सकता है, छोटा मोटा काम वो कर सकता है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, तो उसका दवाई आप समय पे खाइए, कभी दवाई को स्किप मत कीजिए। और दूसरी बात है कि आप पानी एकदम पीना बंद कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए, बंद नहीं कम कर दीजिए। जितना आपको डॉक्टर बोला है उससे ज़्यादा पानी ज़्यादा मत पिए। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 800 से लेके 1200 ml तक ही हम लोग उसको अलाउ करते, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1500, उससे ज़्यादा हम आपको 24 घंटा में पानी अलाउ नहीं है। और नमक आपका एकदम कम करना है, मतलब 2 ग्राम, तो 24 घंटा में 2 ग्राम से ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना है। आपको चटनी नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना है, कोई भी मसाला वाला चीज़ नहीं खाना है। आप खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, आपको फाइबर डाइट खाना है, साग सब्जी ज़्यादा खाना है, फल ज़्यादा खाना है। और एक हम लोग बोलते हैं फ्लाक्स सीड, वो बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है हार्ट के लिए। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ताकि आपका जो टॉयलेट वगैरह हो वो भी आपका क्लियर रहेगा। दूसरी बात, आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट करने से आपका 2-3 फायदा होता है। एक फायदा होता है कि जो हार्ट वीक है उसको एक रेस्ट मिलता है, और दूसरा एक होता है कि जितना आप बेड रेस्ट करेंगे उतना आपका शरीर से पानी यानी कि यूरिन के थ्रू निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। और दूसरा बात है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, और समय पे आपको दवाई खाना है, सॉल्ट आपको कम करना है। और दूसरी चीज़ आपको है कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें, कोई भी धूम्रपान, तंबाकू, ये सब चीज़ का सेवन एकदम ना करें। और दूसरी बात है, आपको जैसे अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गया, तंबाकू, ये सब आपको सेवन नहीं करना है। और जो है अभी हम लोग जैसे आपको हार्ट फेलियर का जैसे इस लक्षण देने लगे, तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराना है। जैसे हो गया यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, हार्ट से संबंधित कुछ ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका ECG कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और इको कराना है, जो कि आपका एक हार्ट का चैम्बर का जो आपका एनाटॉमी क्या हुआ है, आपका क्या नहीं हुआ, उसके बारे में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो आपका जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको जांच करके आपको सब कुछ बताएंगे। ये रहा आपका हार्ट फेल के बारे में आपको छोटे से जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये वीडियो हमारा पहुँचे, और वो इस हार्ट फेलियर के संबंधित के बारे में जान के जागरूक होकर समय में अपना इलाज करके अपना
जान बचा सके। आज के लिए धन्यवाद और जल्दी ही हम इसे रोचक वीडियो ये आपका स्वास्थ्य संबंधित ऐसा वीडियो लेके फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।